नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ इस सीरीज़ का चौथा वीडियो लेकर। अभी तक हमने चंबल घाटी परियोजना, बाणसागर परियोजना तथा नर्मदा घाटी परियोजना पर चर्चा कर ली है। अब आज चौथा जो क्वेश्चन है आपके सामने, ये है बेसिकली ये आया पिछले कुछ विगत वर्षों में आया हुआ क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया था कि पड़ोसी राज्यों के सहयोग से स्थापित मध्य प्रदेश की विभिन्न संयुक्त परियोजनाओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, मतलब पड़ोसी राज्य में, मतलब ऐसी अपन को परियोजना की चर्चा करनी है जिसमें से कि हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं, जैसे यूपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, या और कोई राज्य है ना, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, इनमें से किसी के साथ अगर सहयोग से जो परियोजनाएं बनाई गई हैं, ये इनके अलावा भी राज्य हो सकते हैं जो परियोजना बनाई गई हैं, वो कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, इसके बारे में हमें चर्चा करना है। सॉरी। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश, ये छोटा सा हम संदर्भ लिख रहे हैं, है ना। किसी क्वेश्चन को शुरू करने से पहले थोड़ा सा जो है हमें उसका संदर्भ लिखना ही चाहिए, क्योंकि अगर अब हमारे पास जो है शब्द है, ये जो है क्वेश्चन बेसिकली 200 मार्क्स 200 शब्दों का है, इसलिए जो है संदर्भ जो है इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। मतलब हम थोड़ा सा बता देते हैं संदर्भ के माध्यम से कि आखिर हमारे नीचे की विषय वस्तु क्या होगी। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है ज़रूरी है। तो चलिए हम इस इंट्रोडक्शन में जो है हम शुरू करते हैं कि मध्य प्रदेश जल संसाधन की दृष्टि से संपन्न राज्य है। यहाँ कई नदियाँ प्रवाहित होती हैं, जिन पर कई छोटे और बड़े बांध बनाए गए हैं, है ना। इन बांधों से न सिर्फ प्रदेश बल्कि दूसरे राज्य भी क्या हो रहे हैं, लाभान्वित हो रहे हैं। किंतु कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे विवाद देखने को भी मिलता है। सीधी सी बात है कि अगर एक से दो राज्य, एक से अधिक राज्य हैं, तो उसमें जल विवाद को लेकर मतलब उसमें विवाद भी होंगे, जल को बंटवारे को लेकर विवाद भी होंगे। जैसे कि कृष्णा कावेरी है, अभी कुछ दिनों पहले माता टीला बांध जो है, माता टीला बांध जो है रानी लक्ष्मीबाई बांध, उसका एक नाम और है, इसमें भी लेके विवाद देखने को मिला था राजस्थान के साथ, यूपी के साथ। इसके अलावा और कुछ परियोजनाएं हैं। अगर भारत स्तर पर देखें या इंडिया के स्तर पर देखें, तो कृष्णा कावेरी, है ना। कावेरी तो सबसे अक्सर देखा जाता है कि कर्नाटक तमिलनाडु के बीच में जो विवाद है, कृष्णा कावेरी जल विभाजन को लेके। इसके अलावा है केरल तमिलनाडु का मुल्ला पेरियार, है ना। इनसे भी जो है ये चीज़ अक्सर देखने को मिलती है, विवाद इनको देखने को मिलती है। अब जो है आज हम जो बात कर रहे हैं, जो मध्य प्रदेश के परिदृश्य में कौन कौन सी परियोजनाएं हैं जो कि दो राज्यों के बीच में जो है संयुक्त परियोजना है। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ संदर्भ हो गया है कि मध्य प्रदेश जल संसाधन दृष्टि से एक संपन्न राज्य है। यहाँ कई नदियाँ प्रवाहित होती हैं, जिन पर कई छोटे और बड़े बांध बनाए गए हैं। इन बांधों से न सिर्फ प्रदेश बल्कि दूसरे राज्य भी लाभान्वित हो रहे हैं, किंतु कभी कभी जो है इसमें विवाद भी देखने को मिलता है। तो परियोजनाएं हैं, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं चंबल परियोजना की। चंबल परियोजना जो है चंबल नदी पर बनाई गई परियोजना है, जो मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। दोस्तों, जो ये मैं आपको मेंस की जो सीरीज़ में लेके आया हूँ, मैं अभी मध्य प्रदेश में बहुत सारी मतलब वैकेंसियों का सैलाब आने वाला है। सैलाब इसलिए आने वाला है क्योंकि विगत एक से दो वर्ष लगभग हो गए हैं और वैकेंसी नहीं आई हुई है, और अब आने वाली है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, ये उनमें से क्वेश्चन मध्य प्रदेश से पूछे जाते हैं। ये इनमें से उठा के जो है, इन्हीं में से जो पीक वर्ड बोलते हैं उसको, जो बहुत इंपॉर्टेंट शब्द होते हैं, ये इन्हीं पूरे एनालिसिस में से उठा के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है चाहे मेंस की तैयारी जो कर रहा है या दूसरे एग्जाम की भी तैयारी कर रहा है, ये उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसलिए जो है इसको इग्नोर कतई ना किया जाए, क्योंकि अगर आप चंबल नदी पढ़ेंगे तो जो मैं इसमें आपको बता रहा हूँ, इन्हीं में से प्री के क्वेश्चन बनेंगे या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी और एग्जाम के बनेंगे, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे एसआई हो, कुछ भी हो, यहीं से बनेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि जो पूरा डिटेल में पढ़ा होता है उससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ठीक है, इसलिए जो है डिटेल स्टडी करना जो है, जो छोटे छोटे जो उसमें जिसे कहा जाए जो डीप में स्टडी नहीं करते हैं, यानी सीधे जो फैक्ट पढ़ते हैं, उससे कहीं ज़्यादा डीप में स्टडी, क्योंकि उसके बारे में हमें पूरा जानकारी मिल रही है। तो चलिए, चंबल नदी, तो चंबल नदी कहाँ है? चंबल घाटी परियोजना चंबल नदी पर बनाई गई है।
किसकी संयुक्त परियोजना है? ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इस पर 3 बांध बनाए गए हैं, एक गांधी सागर बांध, एक राणा प्रताप सागर और एक जवाहर सागर। ठीक है, मैं दोस्तों बता दूं कि चंबल घाटी परियोजना पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप चाहें तो जाके मेरे यूट्यूब चैनल उर्जित एकेडमी में आप देख सकते हैं। तो ये जो है इसमें 3 बांध बनाए गए हैं चंबल नदी में, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध, और एक राजस्थान में कोटा बैराज बनाया गया है। ठीक है, इस परियोजना से सिंचाई और विद्युत प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ये है चंबल नदी घाटी परियोजना। अब 3 बांध में से जो पहला बांध है गांधी सागर बांध, ये है मध्य प्रदेश के मंदसौर में। कहाँ है ये? मध्य प्रदेश के मंदसौर में है। और इसके बाद जो है ये गांधी सागर बांध जो है ये मध्य प्रदेश के मंदसौर में है। ठीक है, इसके बाद जो है जो दूसरा है ये राणा प्रताप सागर, ये चित्तौड़गढ़ में है, राजस्थान के। ठीक है, और इसके बाद जो एक और है जवाहर सागर, ये है राजस्थान के कोटा में है। ठीक है, इस तरह से जो है ये 3 बांध चंबल नदी पे ये बनाए गए हैं। ये संयुक्त परियोजना है मध्य प्रदेश और राजस्थान की। ठीक है, अगली परियोजना हम लेते हैं। अगली परियोजना है नर्मदा घाटी परियोजना। इस परियोजना के तहत नर्मदा नदी पर बनाया गया सरदार सरोवर बांध, जो कि 4 राज्यों की जो है संयुक्त परियोजना है। उसमें 4 राज्य कौन है? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान तथा महाराष्ट्र। ठीक है, इससे सिंचाई और विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, ये बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुउद्देशीय क्या होता है? बहुउद्देशीय परियोजना क्या होती है? मैंने नर्मदा नदी पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाया है जो कि उसमें समझाया है बहुउद्देशीय परियोजना। चलिए मैं एक बार और आपको बता देता हूँ बहुउद्देशीय परियोजना। बेसिकली क्या होता है कि जैसे ये नदी हो गई, इस पर हमने एक बांध बनाया। ये जब बांध ये बन जाता है, मतलब इसमें भर जाता है, तो यहाँ से क्या होता है, ये बहुत सारे जब यहाँ से पानी छोड़ा जाता है, ठीक है, ये बांध बन गया हमारा। अब इसमें क्या हो रहा है? सिंचाई भी हो रही है, विद्युत भी हो रहा है, मछली पालन भी हो रहा है, पर्यटन भी हो रहा है, यानी एक चीज़ से बहुत सारे उद्देश्य हो रहे हैं, पूरे हो रहे हैं। ठीक है, ये और यहाँ पीने का पानी भी उपलब्ध हो रहा है। तो यानी क्या हो रहा है, ये एक बहुउद्देशीय परियोजना हो गई। ठीक है, जिस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप लोग जाके और मेरे यूट्यूब चैनल पे जो ये वीडियो है आप देख सकते हैं, उस पर मैंने और डिटेल में बताया है। ठीक, तो एक चीज़ याद रखिएगा कि हम चर्चा कर रहे हैं, हमेशा जो भी आपका प्रश्न है वो प्रश्न से कभी मत भटकिएगा। ठीक है, तो इसलिए हम एक बार पुनः प्रश्न देख लेते हैं। हम बात कर रहे हैं पड़ोसी राज्यों के सहयोग से जो मध्य प्रदेश में संयुक्त सिंचाई परियोजनाएं हैं, योजनाएं हैं। ठीक है, वो कौन कौन सी हैं, स्थापित की गई हैं, उन पे जो है हम चर्चा कर रहे हैं। तो नर्मदा घाटी परियोजना हो गई। इसके बाद ये इसमें जो है अभी मैं इसको पूरा संपूर्ण बता देता हूँ। इसके बाद जो है इसमें जो पीक पॉइंट है कि जो ये पीक हिसाब से लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस पर हम बात करेंगे। आप देखते हैं अगली बाणसागर परियोजना। तो बेसिकली जो बाणसागर परियोजना है वो सोन नदी पर निर्मित है। किस नदी पर निर्मित है? सोन नदी पर निर्मित है। कहाँ है? ये मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के देवलोद में अवस्थित है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश और बिहार, मध्य प्रदेश और बिहार और उत्तर प्रदेश 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। किसकी? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। यह परियोजना प्रदेश के शहडोल जिले के देवलोद में बनाया गया है। ठीक है, मैंने अपने जब वीडियो बनाया है मैंने बाणसागर का, उसमें यही बताया है कि 2018-19 में प्रधानमंत्री जी ने बाणसागर से यानी सोन नदी से ही जो है एक नहर का उद्घाटन किया है, जो 171 किलोमीटर की है। वो एशिया की सबसे बड़ी नहर का मतलब उसको दर्जा प्राप्त हुआ है, जिससे मिर्ज़ापुर और इलाहाबाद जिला जो कि यूपी का है वो उससे लाभान्वित होंगे। ठीक है, मतलब वहाँ पे सिंचाई, उस क्षेत्र में वर्षा कम होती है, तो वहाँ से जो है वहाँ के किसानों को बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, तो इसी कड़ी में जो है अब इनका ये मैंने बताया है यहाँ पर कि इन दोनों बंटवारा कैसे होगा। तो बंटवारा जिस क्रम में ये नाम लिखे गए हैं, ठीक है, जिस क्रम में ये नाम लिखे हैं, ये बस उसी क्रम में जो है ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार उसी क्रम में मिलेगा, यानी एमपी, यूपी और बिहार इसी क्रम में जो जल का बंटवारा होगा, यानी 2:1:1 के अनुपात में ही सिंचाई का जो भी पानी जो है छोड़ा जाएगा इसी अनुपात में जाएगा। यानी 2 सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश इसको यूज़ करेगा, इसके बाद उत्तर प्रदेश और इसके बाद बिहार यूज़ करेगा। ठीक है, अब ये बिहार को इसमें शामिल करने का क्या मतलब है? बिहार को शामिल करने का मतलब ये है कि ये नदी बिहार तक जाती है, यानी कहाँ? सोन नदी अमरकंटक के पास से निकलकर
और उत्तर प्रदेश से होते हुए पटना जो बिहार है उसकी राजधानी, वहाँ पर जाके गंगा नदी मिल जाती है, इसलिए उनका की जो है इसमें योगदान है। ठीक है, चलिए अगली परियोजना हम देखते हैं, माता टीला डैम। यह परियोजना, इसे रानी लक्ष्मीबाई परियोजना भी कहा जाता है। दोस्तों ये जो है ये बेतवा नदी पर बनाया गया है ना। अब बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? ये रायसेन जिले के कुंभला गांव से निकलती है। तो बेतवा नदी पर बनाया गया, ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। क्वेश्चन पूछा गया है माता टीला परियोजना किन राज्यों के बीच संयुक्त परियोजना है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश गुजरात या मध्य प्रदेश राजस्थान। तो आपको ये पता ही होना चाहिए। इसमें क्या हो रहा है, इसमें इतने लाख 116 लाख हेक्टेयर पे जो है वो उत्तर प्रदेश में, और इतने 106 लाख हेक्टेयर पे इसमें उत्तर प्रदेश में जो है सिंचाई की जाती है। ठीक है, किन किन के बीच संयुक्त परियोजना है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। माता टीला परियोजना का एक नाम और है रानी लक्ष्मीबाई। कभी कभी क्या होता है कि माता टीला बांध ना बोल के रानी लक्ष्मीबाई बोल देता है। अब उसमें हमें समझ में नहीं आता कि कौन सी परियोजना की बात की गई थी, इसलिए दोनों नाम को याद रखा जाए। ठीक है, जिससे कि जो है समझने में आसानी हो। अगली जो परियोजना है पेंच परियोजना है। पेंच परियोजना पेंच नदी पर बना हुआ है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। किसके बीच? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। अब इसके बाद जो है इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों सिंचाई हो, मतलब इससे दोनों राज्यों में सिंचाई होती है। ठीक है, अब एक बार क्वेश्चन और पूछा गया है कि पेंच परियोजना जो है या पेंच नदी सिंचाई किस प्रदेश से किस किस जिले में होती है? तो बालाघाट और छिंदवाड़ा में होती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ भी जो है हमको ध्यान करते हुए चलना है। अगली परियोजना है बाघ परियोजना। अब बाघ नदी पर मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना, ध्यान रखिए बाघ नदी पर मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र की सीमा पर बनाया गया है। कहने का मतलब ये है जो ये बाघ नदी है इस पे ही बांध बना हुआ है, जो कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की जो सीमा है, ठीक है, सीमा में ही बनाया गया है इसको। इससे दोनों राज्यों में क्या होती है? दोनों राज्यों में सिंचाई होती है। अगली परियोजना है बावनथड़ी परियोजना या राजीव सागर परियोजना। ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है, ये बिल्कुल क्वेश्चन पूछा गया है कि राजीव सागर परियोजना के तहत प्रदेश के यानी मध्य प्रदेश के किस जिले में सिंचाई की जाती है? तो वो है बालाघाट जिला, और महाराष्ट्र भंडारा। यानी बावनथड़ी नदी पर बनाया गया बांध प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। प्रदेश यानी एमपी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, परियोजना है, इससे प्रदेश का बालाघाट जिला जो है सिंचित होता है। अब दोस्तों अगर आप ये पूरा पढ़ेंगे तभी आपको ये चीज़ यहाँ मिल पाएगी, अदरवाइज ये स्किप हो जाएगी। अगर आप केवल और केवल फैक्ट पढ़ेंगे तो आप ये पढ़ लेंगे कि बावनथड़ी परियोजना महाराष्ट्र और प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, बस। ठीक है, इसके अलावा आप कुछ नहीं जान पाएंगे। इसलिए जो है थोड़ा सा डिटेल पढ़ने के साथ क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें जो है हम उसमें आसानी से जान लेते हैं। अब इसका देखिए एक नाम भी है, एक राजीव सागर नाम है ना। बावनथड़ी तो है, बावनथड़ी सबको पता है, लेकिन राजीव सागर जो है नहीं पता, इसलिए जो है उसके जो दूसरा नाम है उसको भी याद रखा जाए। अब अगला देखते हैं केन नदी परियोजना। ये केन नदी पर बनी है ना। अब ये केन नदी कहाँ से निकलती है? तो आप मेरे पिछले वीडियो में जाके देखेंगे, मैंने जब नदियाँ पढ़ाई हैं उसमें केन नदी के बारे में बताया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, केन नदी जो पर बनी परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, किसकी भी है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की क्या है? संयुक्त परियोजना है। इसके बाद जो अगली परियोजना है वो है उर्मिल परियोजना। उर्मिल नदी पर बना बांध मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इस जल का विभाजन इस रेशियो में यानी इस अनुपात में किया जाता है। किस अनुपात में किया जा रहा है? ये इसका अनुपात है 60 और 40 का। तो 60 मध्य प्रदेश का है, 40 किसका है? 40 उत्तर प्रदेश का है। यानी अगर पानी का बंटवारा होगा, बिजली का बंटवारा होगा तो वो इसी अनुपात में किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं, आखिरी बचा है, यह है नरगवा परियोजना। जो ये नरगवा परियोजना है ये केन नदी की सहायक नदी है। इस पर जो बांध बनाया गया है जो प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सहायक परियोजना, प्रदेश और उत्तर प्रदेश की क्या है? ये सहायक परियोजना है। इस परियोजना से प्रदेश का छतरपुर जिला लाभान्वित हो रहा है। ठीक है, जैसे वहाँ बालाघाट हो रहा था, यहाँ पर कौन सा है? छतरपुर है। इसलिए इन सब चीज़ों को याद रखना बहुत जरूरी है।
और इसको याद तभी रख पाएंगे जब जो है आप डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए इसके थोड़ा सा हम कुछ पीक पॉइंट देख लेते हैं, जो शब्द हैं जिनकी प्री में मतलब आते ही आते हैं, इसीलिए जो है ये जो क्वेश्चन जो है हमें डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता होती है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं चंबल घाटी परियोजना के तहत। चंबल घाटी परियोजना में जो है 3 बांध बनाए गए हैं। देखिए पहला पॉइंट निकल के आता है मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा होगा 3 बांध, कौन? गांधी सागर बांध, राणा सागर बांध और जवाहर सागर बांध। ये तीनों बने हुए हैं किसमें? चंबल नदी में बने हुए हैं, है ना। ये आपको पता होना चाहिए और किन किन जिलों में है ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, नर्मदा घाटी परियोजना जो है जिस कहाँ सरदार सरोवर बांध से बना हुआ, 4 राज्य हैं इसमें। 4 राज्य आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 4 राज्य पता ही होना चाहिए क्योंकि अक्सर ये पूछा गया है। इसके बाद है बाण सागर परियोजना। मैंने ये हो गया, ये हो गया, इन पे मैंने ये मध्य प्रदेश की बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं, ठीक है। और ये बड़ी बड़ी परियोजना है इसीलिए मैंने इनका सेपरेट वीडियो बनाया है। तो आप दोस्तों वहाँ जाके देखिए, मैंने उसमें बताया भी है कि परियोजनाएं कब शुरू की गई हैं, सन भी पूछा गया है। जैसे ये हुई थी 1978 में, है ना। इसका शिलान्यास किया था मोरारजी देसाई ने, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। तो इसीलिए जो है आप लोगों को इस तरह पढ़ने की आवश्यकता है। इसके बाद जो है इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और बिहार और मध्य प्रदेश, ये 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कितने अनुपात में? इतना 2:1:1। किस जिले में? शहडोल के देवलोक में बनाया गया है, ठीक है। माता टीला बांध या रानी लक्ष्मीबाई, इसका ये नाम है, एक नाम और है, ठीक है। किसके इसके बीच में? इन दोनों के बीच में है। पेंच परियोजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में। हाँ, इसमें प्रदेश के कौन से राज्य लाभान्वित हो रहे हैं? तो बालाघाट और छिंदवाड़ा है। इसके बाद बाघ परियोजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ठीक है। बामनथड़ी परियोजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। बालाघाट जिला सिंचाई सबसे अधिक इसमें सिंचाई की जाती है और महाराष्ट्र में भंडारा जिले सिंचाई होती है। इसके बाद केन परियोजना है, तो ये मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। उर्मिल परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसमें जो है ये रेशियो है, 60 मध्य प्रदेश का और 40 उत्तर प्रदेश का। नरगमा जो है केन नदी की सहायक नदी है, जिसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इससे सिंचित जिला से लाभान्वित कौन है? छतरपुर है। तो दोस्तों इस तरह से जो है क्वेश्चन जो है प्री के लिए मैंने बताया, और ओवरऑल जो है मेंस के लिए अगर ये क्वेश्चन आता है तो मेंस में आपको इसी तरह का क्वेश्चन जो है आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, है ना। जो सिंपल साधारण बोला है कि पड़ोसी राज्यों के सहयोग से कौन कौन सी ऐसे मध्य प्रदेश की योजनाएं हैं जो चल रही हैं, जिसमें सहयोग हमारे सहयोगी कौन है? पड़ोसी राज्य हैं। इन सब पे जो है भी जो है आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। वीडियो को बार बार करके देखिए तथा इसके बाद जो है आपको समझने में आसानी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं, ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन दे सकते हैं। पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। नमस्कार।